अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, हकीम सलामत इब्न शिफा चैनल की तरफ से आज आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि आप सब दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ पर बात करने वाला हूँ तो वो है दांतों की सफाई। जो मेरे हज़रात पान खाते हैं या सिगरेट नोशी करते हैं, उसकी वजह से उनके दांतों का मैल कुचैल लगी हो, दांत साफ नहीं होते, जो महंगी से महंगी ट्यूबें वगैरह लाकर इस्तेमाल करते हैं, तो उनके दांतों की सफाई फिर भी नहीं होती। बल्कि आप ट्यूब यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताता चलूं कि आपके ये जो मसूड़े हैं, ये उसके सख्तपन से बुर्श का जो प्लास्टिक के तारें होती हैं, वो उसको आप जब इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके ये हिस्से ख़राब हो जाएंगे, दांतों की जड़ें जो है वो कमज़ोर हो जाएंगी। तो मेरे भाइयों, इसकी सफाई के लिए एक बेहतरीन टोटका मैं आपको बताऊंगा। जो मेरा भाई इस पर अमल करेगा, इंशाअल्लाह वो आपके जो भी मुंह में जितने मवाद, जहरीले मवाद हैं या जो पानी ठहरा हुआ है, वो जो आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह आपके मुंह का मवाद, जो फासद मादे हैं, वो सारे के सारे इंशाअल्लाह खारिज हो जाएंगे। तो दोस्तों, वो नुस्खा इतना मुश्किल नहीं है, छोटा सा नुस्खा है और बनाने में भी आसान है। जिस वक्त आप चाहें इसको बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नुस्खा आप आगे भाइयों को भी शेयर कर सकते हैं जिन हज़रात के दांत ख़राब हैं, दांतों में जो है इतना इतना मैल लगा हुआ है, वो चमकदार नहीं है। तो उन हज़रात के लिए ये नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो नुस्खा सुन लें। नुस्खा छोटा सा है मगर काम इसका बहुत बड़ा है। इंशाल्लाह दांत आपके ऐसे हो जाएंगे जैसा कि मोतिये के फूल। तो दोस्तों, नुस्खा सुने। नुस्खा आपने नमक, शीशा जो है सफ़ेद नमक, नमक वाली दुकान पे चले जाएं, वहाँ से आपने शीशा नमक लेना है, डली वाला नमक लेना है। और उसका आपने सफ़ूफ़ कर लेना है, बारीक सफ़ूफ़ बना लें। उसको अच्छी तरह पहले पानी के साथ खुशक कर लें, उसको धूप में रख के पहले आप पानी के साथ धो लें और बाद में उसको खुशक करके अच्छी तरह उसका बारीक पाउडर बना लें, सफ़ूफ़ बना लें। मिसाल के तौर पे आपका नमक 50 ग्राम है, तो इसमें आपने दूसरी चीज़ जो है वो भी 50 ग्राम ही मिलानी है। तो वो दूसरी चीज़ क्या है? वो है सोडा बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा। ये दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें, किसी प्लेट में मिक्स कर लें या प्याली वगैरह में मिक्स कर लें। तो इसमें से थोड़ा सा लेके बजाय आप टूथब्रश करने के, इसके साथ उंगली के साथ लगाएं और दोनों दांतों पे, दोनों तरफ उंगली के साथ इसको अच्छी तरह से मलें। मलने के बाद मुंह को 2-4 मिनट के लिए ढीला छोड़ दें, ताकि आपका जो गंदा मवाद है, पानी है, वो सारा खारिज हो जाए। इसको सुबह शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके दांत मोतियों जैसे कि सफ़ेद मोती होते हैं, इंशाल्लाह सफ़ेद मोतियों जैसे आपके दांत हो जाएंगे। आपको कोई ट्यूब ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको महंगी से महंगी ट्यूब लेने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह ये आजमाएँ, बनाएं, आजमाएँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मामला आपका ठीक हो जाएगा, आपके दांत की दर्द वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब तक गंदा मवाद रहता है उस वक्त ये मामला जुड़ता रहता है, जमा होता रहता है, तो उसकी वजह से आपके दांतों को दर्द होता है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, बुजुर्गों, जिन मेरे भाइयों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वो मेरे चैनल इब्न शिफा को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें। तो मेरे भाइयों, आने वाली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।